चलो देखो, कल क्या बताया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी संबंधित क्वेश्चन बताया था ना कोई, क्या दिया था, मीडियन दिया गया था, तो एस और वाई की वैल्यू निकाले थे क्या। यस सर सर F1 F2। मीडियन क्या थी, 28.5 वाला ना। यस सर, उसके बाद एक और बताए थे। एक और क्वेश्चन था, वो दिख ही नहीं रहा है कहाँ। वैसा देखो क्वेश्चन आज भर और वो देख लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी बताएंगे कल से, ताकि इस संडे को पूरे से रहे पेपर। स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब इसमें सारे टाइप क्वेश्चन बता दिए, उसमें अब क्वेश्चन लगाना है, किताब उताब वाले क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, अपन इनसे बना बना के पूछे गए हैं आज तक। इसमें जो दिक्कत होगी तो पूछना फिर। सर 9 चैप्टर पढ़ा दीजिएगा। कौन 9? हाँ, वो हाइट और डिस्टेंस, हाँ बचा है वो भी। इफ मीन ऑफ, इसके बाद उसी को बताएंगे। इफ मीन ऑफ गिवन डाटा इज 21.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी दी गई है 6, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी दी गई है के, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी दी गई है 2। तो इसमें के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू, जबकि आपको मीन पता है। ठीक है ना, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, फॉर द वैल्यू ऑफ के वी मेक ए टेबल, वी मेक ए टेबल एज फॉलोज, एज फॉलोज। तो क्या लिखेंगे, क्लास, ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी, क्लास फिर मिड वैल्यू निकालेंगे, क्लास मार्क,
फिर फ्रीक्वेंसी एफ आई, और फिर क्या लिखेंगे एफ आई एक्स आई। क्लास क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्लास मार्क 0 + 10/2 तो 5, 10 + 20/2 तो 15, 20 + 30/2 तो क्या होगा 25, 30 + 40/2 35, 40 + 50/2 तो क्या आएगा 45। एफ आई क्या दी गई है 6, 4, 3 के 2। ठीक है। फिर एफ आई जब पूरा 9th भी पढ़ा देंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव के साथ 10 सेट पेपर लेंगे। ठीक है, शुरू से लास्ट तक, और पीछे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के जो बचे होंगे, जो टेस्ट लेंगे तो नहीं बनेंगे, वो फिर से पढ़ाते भी रहेंगे, टेस्ट भी लेते रहेंगे। 10 सेट का पेपर लेंगे, प्री बोर्ड जैसे पेपर आता है एग्जाम स्कूल में विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे जैसे पेपर आने वाला रहेगा उसी प्रकार का पेपर रहेगा। 3 घंटे का टाइम रहेगा, देखते हैं कितना नंबर पाते हो। ठीक है, यहाँ का जो एवरेज नंबर लाओगे वही फाइनल एग्जाम भी रहेगा। पता चलेगा एग्जाम में जाओगे तो 1.5 घंटे में पूरा पेपर बन जाएगा सब। 20-20, 50-50 बार एक क्वेश्चन को लगाए रहोगे। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई तो क्या होगा ए एक्स आई है एफ आई। तो यहाँ पे 5 × 6 × 5 = 30, 15 × 4 = 60, 25 × 3 = 75, 35 के 45 दूना 90। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई क्या होगा बोलो। 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15 प्लस के, आइए क्या आता है 255 और प्लस 35 के, यही। तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू, वी नो दैट एक्स बार का क्या फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एस आई की वैल्यू क्या आ गई है, सिग्मा एफ आई एस आई की वैल्यू है 255 और प्लस 35 के अपान क्या लिख दोगे यहाँ पे 15 और प्लस के एस बार की वैल्यू क्या रख दोगे 21.5, 225 प्लस 255 प्लस 35 के। अब इसके नीचे 15 प्लस के, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, चाहे दशमलव हटा लो तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 215/10 है 255 प्लस 35 के अपान 15 प्लस के, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट भी सकते हो है ना, 5 दूना 10 और ये क्या होगा 43। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 43 × 15 प्लस के और ये 2 × 255 प्लस 35 के, तो क्या होगा 15 का गुना 43, 430 का आधा क्या होगा 215, 4 2 645, 43 के 255 दूना 510, 35 दूना 70 के, हाँ 645 माइनस 510, 70 के माइनस 43 के, 645 से 510 निकाल दो क्या बचेगा 135, 135, 70 के से 43 के निकाल दो
27 27 27K, तो 135 बराबर क्या होगा K, तो ये 5 जो ना होगा, तो K = 5, ये आंसर आ गया। यहाँ पे लिख लो इसको, इसके बाद ऊपर लिखना है। मीन दिया गया है तो K की वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को K माना गया था। अगला क्वेश्चन ये है, लिख लो इसको। क्वेश्चन लिख चुके हैं? यस। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा क्या दिया गया है? क्लास फ्रीक्वेंसी, जीरो से 10, फ्रीक्वेंसी 5। यहाँ क्लास फ्रीक्वेंसी के स्थान पे कुछ भी लिखा रह सकता है, यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ मार्क लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो सॉल्व करते समय क्या लिख दोगे? क्लास फ्रीक्वेंसी, और उसको सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे लिखा है क्या? मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क मतलब 0 से 10 नंबर, 0 से 10 के बीच अंक पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, कल जैसे ठमरी जो रिज वाला बताए थे। ठीक है, तो उसमें कुछ भी लिखा होगा, सॉल्व करते समय क्या करोगे? जो यहाँ लिखा रहेगा क्लास के स्थान पे वे लिख दोगे, जो फ्रीक्वेंसी के स्थान पे ये लिख दोगे, उसको डिनोट एफ ही से करोगे, एफ आई से ही। ठीक है, फिर एक्स आई एफ आई पूरा हर एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आएगा तो करने का तरीका तो यही रहेगा, मीडियन निकालना होगा अथवा मोड निकालना होगा अथवा मीन, और क्या पूछेगा? या कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, मीन दिया है तो, मीडियन दिया है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, मोड दिया है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये होगा। और क्या आएगा? तीनों प्रकार का डाटा रहेगा, उनमें से कोई भी डाटा हो सकता है। अब एक दो ठे क्वेश्चन आना है, अब इन्हीं में से आएगा, ये सब जो दिए गए हैं किताब में। ठीक है, समझ गए सेंस से? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी F1 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 14 है, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी F2 है, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 8 है। टोटल फ्रीक्वेंसी 68 है। ये इस प्रकार का डाटा दिया गया है। एंड
मीडियन इज 27 मीडियन भी दिया है, तो आपको क्या निकालना है, F1 और F2। कल जो क्वेश्चन बताया था वहाँ 28.5 दिया था मीडियन, जिसमें S और Y की वैल्यू निकाले थे। ठीक है, ये F1 है F2 था उसमें भी। यस सर, हाँ, F1 F2 कभी SY भी लिख देता है। इसके पहले SY में बता चुके थे, आप नहीं आए थे तो इसलिए F1 F2 वाला बताएं। ठीक है, वहीं F1 F2 के स्थान पे कभी कभी यहाँ S लिख देंगे, यहाँ Y, और कहेंगे SY की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे इसको, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ F1 एंड F2 we make a cumulative frequency table as follows। होगा उसमें F1 F2 बताते हैं, SY कर लेते हैं। ठीक है, कल F2 बताते हैं, SY बना लो। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ XY, नहीं तो आपको उस समय परीक्षा तक अभी तो याद है, कब भूल ना जाओ कहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y फ्रॉम फॉलोइंग डाटा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ X एंड Y वी मेक ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो क्लास, यहाँ क्या लिख दोगे, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ क्या लिखोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास क्या है, इधर का टेबल बना चुके हैं आप, इधर सब लिख चुके, मिटा दें। जीरो से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 बार, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी x बार, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 20 बार, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 14 बार, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 22 बार, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 8 बार। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5 लिखोगे, आगे क्या होगा, 5 + x, तो क्या होगा, 25 + x, 25 + x + 14, 39 + x। थर्टी 39 + x + y + 8, 47 + x + y, ऐसे ना, यही कैपिटल, यहाँ दिया है 68 = कैपिटल N, यही है। सभी फ्रीक्वेंसी का सम 68 दिया तो है, इसका मतलब 68 के बराबर है। अब क्या करोगे, 68 का हाफ कर दोगे तो आएगा 34, तो 34 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं चलेगा आपको। 34 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो आप क्या करोगे, मीडियन को देख करके मीडियन क्लास का पता लगाओगे। तो मीडियन है क्या, 27, और 27 इन इंटरवल में से कौन से इंटरवल में कंटेन, 20 से 30, तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या होगा, 20 to 30। तो क्या करोगे, सिंस
सिंस मीडियन 27 कंटेन इन इंटरवल कौन सा इंटरवल? 20 से 30। 20 से 30। सो मीडियन क्लास इज 20 से 30। रिक्वायर्ड फार्मूला क्या है? एम डी इज इक्वल टू क्या है फार्मूला? एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। ठीक है। तो क्या करोगे इसको? एम डी के स्थान पे लिख दोगे तो पहले तो ये निकालेंगे। भेयर एम डी इज इक्वल टू क्या दिया है? 27। एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है? 20। F1 F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है? 20। फिर क्या है? कैपिटल F कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास तो ये है, इसके पहले वाला। हाँ 5 प्लस एक्स, ये स्मॉल एफ हो गया, तो 5 प्लस एक्स होगा। 5 और प्लस एक्स, फिर क्या है? एन इज इक्वल टू, तो 68 क्वेश्चन में दिए है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो क्या होगा? एच इज इक्वल टू क्या होगा? 30 माइनस 20 बराबर 10। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। सर यहाँ पे एच को क्या बोलते थे? क्लास साइज। Putting above value in formula first. Putting above value in formula first. तो क्या है एम डी के स्थान पे? 27 20 68/2 माइनस 5 प्लस एक्स ऐसे बटे स्मॉल एफ क्या है? 20 इंटू 10। ये वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या होगा? 27 20 68/2 34 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स ऐसे गुणे 10 बटे, ये 0 0 तो कट गया ना, तो 2 बचा। ठीक है। अब क्या लिखोगे? 27 माइनस 20 कर दिए, ये 34 से 5 निकल गया तो 29 माइनस एक्स बटे 2।
27 से 20 निकल गया तो 7 बचा। 29 माइनस एक्स बटे 2, ये क्या आएगा? 29, 7 दूना 14, 14, ये होगा 20 माइनस एक्स, 20 नहीं है सर, 29 है। 29 माइनस एक्स, 29 माइनस एक्स हो गया है ना। तो एक्स को इधर ले आओ तो माइनस से तो प्लस हो गया, 29 माइनस 14 तो 15 आ गया है ना। एस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या आ गई? 15। अब देखो यहाँ से आपको पता है 47 प्लस एस प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो यहाँ से एस की वैल्यू पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आल्सो वी हैव हमारे पास है क्या? 47 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, एस प्लस वाई इज इक्वल टू 68 माइनस 47, तो एस प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 47 निकाल दो, 68 है 21, तो यहाँ पे एस की वैल्यू रख दो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 21, वाई इज इक्वल 20 माइनस 15, तो वाई की वैल्यू 6, हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 6, ये आंसर आ गया। लिखें? चलो देखो, मिटा दें इसको, कितना बताएं? और लिख पाइए आप? एक क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड दी मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन, फाइंड द मीन बाय डेविएशन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। And also find the mode from following data। एक डायरेक्ट मेथड, एक डेविएशन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को ही शॉर्टकट मेथड कहते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। तो डेविएशन को क्या बोलते हैं? डेविएशन है बोलते हैं, तो उसको डेविएशन बताते हैं अभी नए तरह का तरीके से। डाटा क्या दिया गया है देखो, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या है? 10 से 25, 10 से 25 की फ्रीक्वेंसी 2 दी गई है। 25 से 40, जल्दी आना, गायब ना हो जाना, दूसरी सब्जेक्ट ले आना आप। 25 से 40
की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स, 40 से 55 की फ्रीक्वेंसी 7, 55 से 70 की, 55 से 70 की फ्रीक्वेंसी 6, 55 से 70 की फ्रीक्वेंसी ये हो गया 6, 70 से 85 की फ्रीक्वेंसी 6, अब 85 से 100 की फ्रीक्वेंसी भी 6, ऐसे दिया है ये डाटा 2 3 7। हाँ ठीक है। For the calculation of mean by deviation method, we make a table as follows। तो क्या लिखेंगे, क्लास के बाद क्या लिखेंगे, मिड वैल्यू या क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी फिर क्या निकालेंगे, डी आई डेविएशन, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, फिर एफ आई डी आई, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे डेविएशन में, उसमें स्टेप डेविएशन में डिवाइड भी करेंगे एच से, ठीक है। डेविएशन फल लिखा है तो क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करना है एच से। जब स्टेप डेविएशन लिखा है तब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एच से, ठीक है। उसी को शॉर्टकट कहते हैं स्टेप डेविएशन। यू आई निकालते थे ना वहाँ, एक्स आई माइनस ए अपान एच करते थे, जब एच कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। और डेविएशन भर लिखा है तो डिफरेंस निकाल दो, तो डी आई लिखे हैं उसको, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन का डिफरेंस, तो छोटा मान आ जाएगा। दस से 25, 25 से 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। मिड वैल्यू तो 25 और 10 जोड़ दो, 35 का आधा 17.5। हाँ, इसका क्या होगा, 32.5। 15 अधिक हो गया है ना, यस सर। 15 जोड़ते जाओ, 47। Yes sir, 47.5. 47। 52, no 62. हैं? So 62. 62.5। और ये 15 77. 77.5। 27.5 ये 92.5। हैं? 92। जी क्या आ गया, मिड वैल्यू। तो ये तो जानते हो ना कैसे कैसे आया है, Yes sir. हैं? यहाँ लिखे देते हैं 40, 10 और 25/2, 25 प्लस 40/2 करने से आया है, 40 प्लस 55/2 करने से आया है, 55 प्लस 70/2 करने से आया है, ये 70 प्लस 85/2 करने से आया है, 85 प्लस 100/2 करने से ये आया है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है क्वेश्चन में, 3 2 3 क्या दिया, 6 2 3 7 6 6 6। 6 6 6 फ्रीक्वेंसी डी आई। इसका एज्यूम मीन क्या मान लिए हम, 47.5।
यस सर, ब्लूटूथ में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। हाँ 47.5। इसको दो बीच में वैल्यू कौन कौन है, ये भी है ये भी है, तो दो में से किसी एक को मान लिए, तो ये होगा एज्यूम मीन, ए मानते थे ना, यस सर। ए। कैपिटल ए भी मान सकते हो, स्मॉल ए भी, यहाँ पे इस किताब में कैपिटल ए माना है, हम स्मॉल ए मान लेते जो मानते चले आए हैं, ठीक है। एज्यूम मीन। अब डी आई निकालो तो D1 निकलेगा पहले, तो S1 माइनस ए X1, तो S1 की वैल्यू क्या है, ये XI वैल्यू है, तो क्या होगा 17.5 से घटेगा क्या 47.5 30 -30। D2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 32.5 से 47.5 घटाओगे तो क्या बचेगा 15 -15। D3 तो क्या आएगा 47.5 से 47.5 घटाओगे तो 0। और D4 क्या आएगा 62.5 से 47.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 15 आएगा कि नहीं। D5 क्या आएगा 77.5 से 47.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा। और D5 तो क्या होगा 92.5 से 47.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 आएगा कि नहीं। 15 का अंतर आ रहा है। FI निकालो, ये FI आपको पता है, ये है FI, या DI मिल ही गया, तो FI और DI करना है ना, तो 2 गुणे -30 तो क्या आएगा -60। फिर क्या होगा 3 गुणे -15 -45। फिर क्या होगा 7 गुणे 0 0। फिर 6 गुणे 15 90। फिर 6 गुणे 30 180। फिर 6 गुणे 45 270। 270, ठीक है। ये आ गया, आपको मिला सिग्मा FI DI क्या हुआ, प्लस वाले को जोड़ लो, माइनस वाले को घटाओगे तो क्या आएगा 540 -105 540 -105 540 रुपये से 105 घटा दो 5 और सर 4 4 5 हैं? 435 आएगा। 540 से 105 घटाना ना है, अच्छा हाँ तो क्या होगा 435 ये आएगा। तो मीन S बार इज इक्वल टू क्या होता है, मीन X बार इज इक्वल टू होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपान सिग्मा FI। यहाँ H इंटू नहीं करते, H इंटू ना करते थे वहाँ H U बार, तो यहाँ पे A प्लस, तो S बार इज इक्वल टू क्या है 47.5 और प्लस सिग्मा FI DI क्या आया है 435/FI क्या आया है 30 आएगा। ये 36 36 का 18, तो ये होगा सिग्मा FI 30 है, यस सर। तो वैल्यू रख दो यहाँ 30। तो X बार इज इक्वल टू 47.5। अब ये 5 से काट सकते हो, 5 6 का 30 और 5 20 चौक 80 87 87/6। तो S बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस 87 14.5। तो S बार इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों को जोड़ दो 62। तो ये माध्य आ गया मीन। अब लिखो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। लिखो अगला टेबल और बनाओ। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन बाई
ये ए था वो बी है। ये था वो बी हो गया। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। बाई स्टेप डेविएशन मेथड तो क्या करोगे, ये क्लास तो रहबे करेगा, मिड वैल्यू भी रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। डी आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू आई। UI is equal to क्या? एक्स आई माइनस ए अपान एच, फिर एफ आई यू आई एफ आई यू आई। तो ये हम दो स्टेप को छोड़ करके तीसरा स्टेप इसी में बनाए देते हैं। ये तीन तो यही काम करेंगे। अब ये दो स्टेप ना लिखना, ठीक है। कौन सा? ये वाले दोनों को ना लिखना, दो स्टेप अलग से हम लिखे देते हैं यहाँ। ये तो बने हैं तीनों, इसको लिखना पड़ेगा। ये दो कॉलम ना बनाना आप, हम इसी में करे देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यू आई ना, तो यहाँ एक्स आई माइनस ए अपान एच करना पड़ेगा। ये कॉलम बनाना होगा। अब फिर एफ आई यू आई निकालना होगा। एफ आई यू आई आपके में पूरी कॉपी में पूरा आएगा नहीं, इसलिए आप ये दोनों को ना लिखना, ये वाली कॉलम को। तीनों के लिखने के बाद ये लिख दो, ये लिख दो स्टेप डेविएशन में। इसमें यही लिखना है, इसमें भी यही लिखना है, इसमें यही लिखना है। अब दो को नहीं लिखना है स्टेप डेविएशन वाले में, इसको लिखना है। तो क्या करेंगे हम, U1 लिख लेंगे। U1 तो एस आई की वैल्यू क्या है, 17.5 माइनस 47.5 बटे एच क्या है, अंतर 15 है ना, यस सर। तो क्या होगा माइनस 30 बटे 15, 15 दूना 30, तो क्या आ जाएगा -2 बराबर क्या आ जाएगा -2। जब -2 आया है तो इसमें क्या आएगा, -1 आएगा। U2 इज इक्वल टू क्या होगा फिर 32.5 से 47.5 घटा के 15 का भाग, तो -1 आएगा। U3 47.5 से 47.5 घटाएंगे और बटे 15, 0 आएगा। U4 क्या लिखेंगे 62.5 से 47.5 बटे 15 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। U5 62 के बाद 77.5 से 47.5 घटा के 15 का भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर लास्ट का 3। U6 92.5 से 47.5 घटाकर 15 का भाग तो 3 आएगा। अब क्या निकालना है, एफ आई यू आई ना, तो एफ आई क्या है 2 और यू आई -2, तो 2 गुणे -2 तो क्या आएगा -4, 3 गुणे -1 तो -3, 0 और फिर क्या होगा 7 गुणे 0 तो 0, 6 गुणे 1 6, 6 गुणे 2 तो 12, अब 6 गुणे 3 18। अब ये क्या आएगा सिग्मा एफ आई यू आई 29 आ रहा है। 30, ये तीनों को जोड़े हो, Yes, sir. 30 36 से 7 निकल गया 29. 29 आ रहा है। 29। तो एक्स बार का क्या फार्मूला जानते हो, एक्स बार इज इक्वल टू होता है A+ एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा
एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू 47.5, एच क्या है 15 गुणे इसकी वैल्यू क्या आई है 29, 29 बटे क्या लिख दो 30, 15 एकम 15 दूना, तो एक्स बार बराबर 47.5 प्लस 29 बटे 2, तो एक्स बार बराबर 47.5 प्लस 14.5 बराबर 62। हो गया। वही आंसर आया कि नहीं? यस सर। वहाँ 15 से डिवाइड करते तो 15 का गुना करते थे यहाँ लास्ट में, ठीक है, 15 से डिवाइड कर दिए हैं यहाँ, तो वहाँ पे 15 का गुना करना पड़ा था, वहाँ डिवाइड नहीं किए तो 15 का गुना नहीं करना पड़ा था। इसी का आप क्या निकाल सकते हो, मोड भी। तो मोड निकालने के लिए क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है सर 40 से 55। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, F1 होगा, और ये क्या होगा F0 होगा, F2 होगा, और ये क्या होगा L, क्या होगा L। तो फार्मूला क्या है, एच आ जाएगा। मोड का क्या फार्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मोड L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 40, F1 की वैल्यू क्या है